सब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसे एक छोटे से गांव में इमरान नाम का एक लड़का रहता था। वो खुश मिजाज, मेहरबान और अपने वालिदैन को उनके फार्म में मदद करना पसंद करता था। इमरान का खानदान ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उनके पास वो सब कुछ था जिसकी उन्हें जरूरत थी, खाना, रहाइश और एक दूसरे की मोहब्बत। ताहम इमरान की ख्वाहिश में एक चीज थी, इसकी छोटी बहन मरियम बहुत बीमार थी। मरियम कई महीनों से बिस्तर पर पड़ी थी। वो पीली, कमजोर थी और अपने ज्यादातर दिन आराम में गुजारती थी। डॉक्टरों ने वो सब कुछ कर दिया था जो वो कर सकते थे, लेकिन कुछ भी मदद नहीं करता था। इमरान और उसके वालिदैन परेशान थे और वो मुजज़े की उम्मीद में हर रोज दुआ करते थे। हर रात सोने से पहले इमरान मरियम के पास बैठते और अल्लाह से दुआएं मांगते और उम्मीद करते कि वो ठीक हो जाएंगी। एक शाम जब इमरान अपनी बहन के बिस्तर के पास बैठा था, उसकी दादी जो उनके साथ रहती थी अंदर आए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन इसकी आंखें शफकत और हिकमत से भरी हुई थी। इमरान, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी बहन के लिए कितने परेशान हो। मेरी आपके लिए एक खास दुआ है जिसमें बड़ी ताकत है। इसे आयत करीमा कहते हैं। ये कुरान की एक आयत है जो राहत और शिफा दे सकती है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। इमरान ने गौर से सुना जब उसकी दादी ने आयत पढ़ी। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानकी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये एक ताकतवर दुआ है जो हजरत यूनुस ने इस वक्त इस्तेमाल की थी जब वो वहेल के पेट में फंस गए थे। ये तौबा और अल्लाह की रहमत पर भरोसा करने की दुआ है। इसे दिल से पढ़े, अल्लाह आपको अपनी रहमत से नवाजेगा। इमरान ने बार बार आयत की तिलावत की। उसका दिल ईमान से भर गया। जैसे जैसे रात खामोश होती गई और ऊपर सितारे टिमटिमाती गए, इमरान ने एक सुकून का एहसास महसूस किया जिसका उसने पहले कभी तजुर्बा नहीं किया था। वो जानता था कि अल्लाह इसकी दुआ सुन रहा है। अगली सुबह कुछ हैरत अंगेज हुआ। जब इमरान बेदार हुआ तो उसने मरियम को अपने बेड पर बैठी देखा और मुस्कुरा रही थी। इसके गालों पर गुलाबी चमक थी और वो पहले दिन से बहुत बेहतर लग रही थी। इमरान की आंखें बेएतबारी से फैल गई। मरियम, आप बैठे हैं, आपको कैसा लगता है? मरियम ने हंसते हुए कहा। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ इमरान। मैंने कल रात एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में देखा कि एक खूबसूरत रोशनी मुझे घेर रही है और मैंने एक नम आवाज सुनी जो मुझे बता रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान अपने वालिदैन के पास पहुंच गया और उन्हें इस मुजज़े के बारे में बताया जो उसने देखा था। वो हैरान हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये आयत करीमा की ताकत है। जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं और सच्चे दिल से इसकी रहमत तलाश करते हैं तो मुजज़े हो सकते हैं। अगले चंद दिनों तक मरियम की तबीयत में बेहतरी आती रही। इसकी ताकत वापस आ गई और जल्द ही वो उठकर इमरान और उनके दोस्तों के साथ बाहर खेल रही थी। सारे गांव ने इस मुजज़े की खबर सुनी और बहुत से लोग सख्ती और बीमारी के वक्त आयत करीमा का विर्द करने लगे, ये जानकर कि अल्लाह की रहमत हमेशा करीब है। इमरान इस सबक को कभी नहीं भूले जो उसकी दादी ने इसे सिखाया था। वो जानता था कि खा उन्हें कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े, अल्लाह की रहमत पर हमेशा उम्मीद रहती है। इस दिन के बाद से जब भी इसे गांव में किसी को कोई चैलेंज दरपेश होता, वो आयत करीमा का मौजिज़ा और मुखलिसाना दुआ की ताकत को याद करते और इस तरह मरियम की शिफायाबी की कहानी फैल गई, जिसने सबको याद दिलाया कि जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत ज्यादा है और इस पर भरोसा रखने से मुजज़े हो सकते हैं।